जुएं। अगर आपका बच्चा स्कूल से वापसी पर गुस्से में भरा घर दाखिल होता है और ज़ोर ज़ोर से सर घुचाते हुए चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा है, तो फौरी तौर पर उसके सर का मुआयना करें, क्योंकि उनके सर में जुओं ने हमला कर रखा है, जो न सिर्फ बच्चे के मिजाज बल्कि अमूमी सेहत पर भी मनफी असरात मरतब करती हैं। जुएं सर के बालों में न सिर्फ ज़िंदा रहती हैं बल्कि उनकी अफज़ाइश भी यही होती है। गोया कि ये बड़े अफराद के सरों में भी जाए पनाह ढूंढ लेती हैं, लेकिन उनका असर ठिकाना बच्चों के सर होते हैं। बच्चों के सर में पड़ने वाली ये जुएं अंडों, छोटी और बड़ी, जो लेख सूरत में रह सकती है। वाज़ेह रहे कि एक जू 30 रोज़ तक ज़िंदा रह सकती है, लेकिन सर के बालों से बाहर सिर्फ 3 दिन ज़िंदा रह सकती है। ये उड़ नहीं सकती, लेकिन रेंग कर एक से दूसरे सर में ज़रूर जा सकती है, जिसका ज़रिया एक कंघी, तौलिए और तकिया वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ हम आपको इन जुओं के खात्मे के चंद टोटके बताते जा रहे हैं। गीली कंघी बालों को भगोने के बाद शैम्पू करें। बाज़ जुएं निकालने वाली कंघी सर पर फेरें और इस अमल को उस वक्त तक दोहराते रहें जब तक आपको यकीन ना हो जाए तमाम जुएं निकल चुकी हैं। जुओं के खात्मे के इस टोटके को हफ्ता में एक बार ज़रूर आजमाते रहें। अद्वियात जुओं और उनके अंडों के खात्मे के मार्केट में बेशुमार अद्वियात भी दस्तयाब हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक किया जाए। जैतून और नारियल का तेल। ज़माना कदीम से जैतून और नारियल के तेल को जुओं के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और यह तरीका इलाज आज भी बहुत मौसर है। लेकिन अगर आप जुओं का शिकार हैं तो हर 4 रोज़ बाद नारियल और जैतून के तेल से अच्छी तरह सर की मालिश करें। जुओं के बारे में हमारा ख्याल है कि गंदगी की वजह से पैदा होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साफ़ सुथरा रहने वालों को भी अपना शिकार बना सकती हैं, क्योंकि जुएं एक सर से दूसरे सर तक रेंग कर पहुंच सकती हैं और ये ऐसे इकट्ठे सोने, बैठने और मुश्तरका चीज़ों के इस्तेमाल से मुमकिन है। लिहाजा अपनी चादरें, तकिया, कंघी वगैरह को साफ़ सुथरा रखने के अलावा कोठनी पर कोट टांगने में भी ये एहतियात बरती जाए।